मुजफ्फरनगर की समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कलह अब सतह पर आ गई है। यानी अब समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां हरेंद्र मलिक प्रमोद त्यागी पर गुटबाजी करने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं प्रमोद त्यागी ने भी हरेंद्र मलिक पर गुटबाजी करने का आरोप लगाया है। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने प्रवक्ता जो थे मीडिया प्रभारी साजिद हसन को हटा दिया। यह कहकर के हटाया कि समाजवादी पार्टी में मीडिया प्रभारी का कोई पद नहीं है। उधर साजिद हसन ने भी जिया चौधरी पर फ्रॉड होने का आरोप लगा दिया है। प्रमोद त्यागी ने तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी को शॉर्ट टेम्पर्ड बता दिया है। ये सब विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज को पूरी तरह से जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजीव प्रताप सिंह हैं। राजीव भाई, समाजवादी पार्टी की कलह मुजफ्फरनगर की सतह पर आ गई है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो नया तो है नहीं। पिछले करीब 1 साल से इसकी सुगबुगाहट है और इसके जो रिजल्ट थे वो सतह पर देखे भी जा रहे थे। समाजवादी पार्टी में फ़िलहाल जो है वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना से मतलब? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना से मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी के दोनों गुटों के जो नेता हैं वो इतने घाघ हैं कि वो खुलकर एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाते हैं। मसला ना, अभी मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले कादिर राणा ने आम पार्टी की है, उसमें पूरे ज़िले के उन्होंने दूसरी पार्टी के नेता को भी बुलाया। पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने हरेंद्र मलिक जी को बुलाया है, मुझे कहा था जी, हमारी पार्टी के सांसद हैं और वो कहीं बिजी होंगे, आएंगे। लेकिन बाद में हरेंद्र मलिक जी ने कहा कि साहब मेरी कॉल डिटेल चेक कर लीजिएगा। तो मेरा इस बात से आशय यही है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, सब एक दूसरे के बारे में सीधे सीधे ने बोल के कह सब कुछ रहे हैं। और ये जग जाहिर है, अभी पिछले दिनों लखनऊ में अखिलेश यादव जी ने यहाँ के मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को मिलने के लिए बुलाया था, तो उसमें भी दोनों गुट अलग अलग गए थे। बिल्कुल, जिलाध्यक्ष वाले गुट ने तो इस दूसरे गुट को सूचना भी नहीं दी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई मीटिंग बुलाई है या वो बात करना चाह रहे हैं या मिलना चाह रहे हैं। लेकिन जब इनको पता लगा तो ये भी अपना दौड़े दौड़े चले गए, दोनों ने अपना अलग अलग फोटो सेशन कराया। लेकिन अभी माना यही जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में हरेंद्र मलिक का जो गुट है वो बहुत हावी है और अखिलेश यादव भी इनको काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। और दूसरा जो गुट है वो इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा उपेक्षित महसूस कर रहा है कि जिस तरह से जिलाध्यक्ष बार बार उनको लेकर तंज कसते हैं, उसके बावजूद भी हाईकमान में कोई सुनवाई नहीं है। हाँ बिल्कुल, राजीव भाई आप कह रहे हैं जो जिलाध्यक्ष वो कभी स्लीपर सेल बताते हैं, प्रमोद त्यागी पर बुढ़ाना में एक रैली के दौरान हमला करते हैं, जवाब जुबानी हमला उन पर करते हैं, लगातार पार्टी के नेताओं को टीका टिप्पणी करते हैं, किसी को कहते हैं मैं पार्टी ऑफिस पर नहीं बुलाऊंगा। तो इन सबसे जो पार्टी में एक गुटबाजी हो रही है, पार्टी में जो उठापटक है, उसका क्या नुकसान आप मानते हैं 2027 में? देखिएगा, ये आपको भी मानना पड़ेगा कि जिया चौधरी का अपने आप में इतना मजबूत कद नहीं है कि वो इस तरह की टीका टिप्पणी कर सके। मतलब कहीं ना कहीं से पीछे से जो हरेंद्र मलिक, प्रमोद त्यागी कह रहे हैं बैकअप है हरेंद्र मलिक का। कहीं ना कहीं से बैकअप है, वो हरेंद्र मलिक का हो या समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा नेता हो। नहीं, हरेंद्र मलिक का ये प्रमोद त्यागी ने सीधा सीधा कहा। चलो वो कह रहे हैं, हालांकि हरेंद्र मलिक ये भी कहते हैं कि मैंने तो नहीं बनवाया जिया चौधरी को। हाँ, लेकिन माना तो यही जा रहा है कि वो जो कुछ वो कर रहे हैं उन्हीं के इशारे पर कर रहे हैं और उन्हीं के मनमाफिक कर रहे हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही कर रहे हैं। साजिद हसन जैसे पुराने कार्यकर्ता का जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है, उनको हटाया गया, निश्चित रूप से उनका आहत होना स्वाभाविक था और उन्होंने इस बात को लेके फिर अपनी प्रतिक्रिया भी दी जो काफ़ी तल्ख है। नहीं, साजिद हसन का बताया जा रहा है कि जब ये दोनों गुट गए थे, बाद में कादिर राणा प्रमोद त्यागी गए थे, तो अखिलेश यादव से उन्होंने कहा था कि अब्दुल्ला राणा को जिलाध्यक्ष बना दो। तो बताया भी जाता है कि उन्होंने कह दिया था कि ठीक है अब्दुल्ला को जिलाध्यक्ष बनाते। तो अब्दुल्ला को जिलाध्यक्ष बनवाने वाले के लोगों में जो सहमति थी उसमें साजिद हसन भी था। इसी से बताया जाता है कि जिया चौधरी चिढ़ गए कि अब्दुल्ला राणा का उन्होंने समर्थन कर दिया और इसीलिए उन्होंने फिर बाकायदा एक जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मीडिया प्रभारी का पद नहीं है। तो राजीव भाई, जब मीडिया प्रभारी का पद नहीं था तो क्या मुजफ्फरनगर में जिया चौधरी ने अपनी तरफ से पद सर्जित किया? अब देखिए, काफ़ी समय से साजिद हसन मीडिया प्रभारी का काम देखते चले आ रहे हैं पार्टी का, वो घोषित रूप से हो या अघोषित रूप से हो, एक तरह से वही मीडिया स्पोक्समैन थे। बहुत समय से हम भी देखते आ रहे हैं कि वही पार्टी की नीतियों के बारे में और कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को ब्रीफ करते थे, वही अधिकृत रूप से लिखते थे कि मीडिया प्रभारी हूँ।
तो उन्हें किसने बनाया ये तो मुझे नहीं मालूम है। नहीं, साजिद हसन का कहना है कि ये सूची भी जिला अध्यक्ष ने जारी की थी, जिया चौधरी ने। हाँ, लेकिन तलखियाँ बढ़ती जा रही थी। पिछले दिनों जिलाध्यक्ष के बदलने की चर्चाएं जोरों पर थी और ये भी बताया जा रहा था, आपने जैसा बताया कि अब्दुल्ला राणा का नाम करीब करीब तय हो गया था। फिर बाद में साजिद हसन ने ही सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डाली कि जो लोग अब्दुल्ला राणा को जिलाध्यक्ष बनने में रोड़े अटका रहे हैं उनकी राहें भी बड़ी कठिन होगी, उन्होंने लिखा था कठिन होगी। तो हाँ। समझ गए थे कि कहीं ना कहीं से अब्दुल्ला राणा की गाड़ी जो है पटरी से उतर गई है। तो जिस तरह का माहौल है ये अभी पीछे जो उपचुनाव हुआ था मीरापुर का, उसमें भी ये तलखियाँ देखने को मिली थी और इनडायरेक्टली दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। अब देखिए, कायदे में तो देखा जाए तो प्रमोद त्यागी जी भी और हरेंद्र मलिक जी भी दोनों बहुत पुराने नेता हैं और आपने देखा होगा जब आप इंटरव्यू करते हैं तो दोनों एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं बोलते, इनडायरेक्टली बताते हैं। वो प्रमोद त्यागी कहते हैं कि मैं तो उनका चमचा हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कहाँ राजा भोज का गंगू तेली हैं। और हरिंदर मलिक जी कहते हैं कि सब वो तो इस जिले के सबसे ब्रिलियंट पॉलिटिशियंस हैं, उनमें दिमाग है, पूरे जिले का दिमाग उन्हीं में। तो दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं बातों बातों में कि सब कुछ ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले भी इस बात को कहा था कि जब से हरेंद्र मलिक चुनाव जीते हैं तब से समाजवादी पार्टी में मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की कल्चर घुस गई थी। वो कल्चर जो भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद आई थी। क्या ये कल्चर संजीव बालियान के जीतने के बाद पैदा हुई थी कि पूरे संगठन पर कब्जा कर लिया जाए। आपने भी देखा होगा पिछले 10 साल से संजीव बालियान कब्जा था बीजेपी में, पूरा बीजेपी का कब्जा था। और वार्ड के सभासद से लेके और जिले के विधायक का और जिला पंचायत अध्यक्ष का जिसका जो टिकट होना था वो ये माना जाता था कि संजीव बालियान की मर्जी के बिना नहीं होगा। ये बात आपने ठीक ही राजू भाई, क्योंकि अभी जितने भी पद बट रहे हैं समाजवादी पार्टी में वो सारे हरेंद्र मलिक गुट के हैं। चाहे कोई प्रदेश का सचिव बन रहा हो, कोई पिछड़े वर्ग की कार्यकारिणी में जा रहा हो, कोई मजदूर सभा में जा रहा हो, सारे की सारे पद कहीं ना कहीं हरेंद्र मलिक गुट के हैं, हरेंद्र मलिक खेमे के हैं। तो अगर सारे सांसद भी हरेंद्र मलिक, विधायक उनके बेटे पंकज मलिक और संगठन भी अगर हरेंद्र मलिक पे रहेगा तो फिर काजी राणा क्या करेंगे, प्रमोद त्यागी क्या करेंगे, अब्दुल्ला राणा का क्या होगा? तो मैं उसी परिणाम का कंपैरिजन आपको करके बता रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी में ये कल्चर आई और जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता थे उन्हें 50-50 वोट के नेता बताकर अपमानित किया जाने लगा, उन्हें दरकिनार किया जाने लगा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि 2019 का चुनाव संजीव बालियान हारते हारते बच गए और 2022 में सुपड़ा साफ हो गया। 2022 में विधानसभाओं में सुपड़ा साफ हो गया, नगर पालिका नगर पंचायतों में सुपड़ा साफ हो गया और 2024 में आते आते वो खुद भी चुनाव हार गए। यानी ये आप सीधा यही परिणाम एक चेतावनी समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए। अगर ये कब्जावादी प्रवृत्ति बंद नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी इस जिले में दोबारा जिंदा होगी और उसका श्रेय किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को या संगठन को नहीं जाएगा। ये इसका श्रेय और जो भी इसकी परिणाम होंगे और जिसको भी इसका क्रेडिट जाएगा वो हरेंद्र मलिक को जाएगा या इस पार्टी में जो गुटबाजी हो रही है उसका जाएगा। क्योंकि हरेंद्र मलिक आज की तारीख में बड़े नेता हैं, बड़ा कद है, जो भी नफा नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आज की तारीख में वही माने जाएंगे। तो अब कह रहे हैं जिस तरह बीजेपी में 10 साल हुआ वही अब समाजवादी पार्टी में शुरू हो गया, तो 2027 में अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला क्या करेगा? देखिए 2027 में भी यही होगा कि अगर यही होगा तो पार्टी हारेगी। बच्ची कुछ उम्मीदें जो हैं, तो मैं पिछले कई महीनों से घोषणा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में दोबारा जिंदा होगी और वो अपनी वजह से जिंदा नहीं होगी। क्योंकि एक बहुत कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, अक्सर ये होता है कि जो भी कोई कैंडिडेट या बड़ा नेता हार जाता है तो कुछ समय बाद उसके प्रति सहानुभूति पैदा होने लगती है कि यार वो अच्छा था, उसको हरा के हमने बुरा किया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि संजीव बालियान जी के हारने के बाद भी आज भी उनके मन में, कार्यकर्ताओं के मन में उनके प्रति कोई हमदर्दी पैदा नहीं हुई कि उनका निर्णय गलत था। लेकिन उनके मन में हरेंद्र मलिक के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं है, ना उनको नेता बन गए। बल्कि हरेंद्र मलिक जी का नुकसान ये हुआ कि आज मुसलमानों में उनके प्रति नाराजगी है। हाँ बिल्कुल, मुसलमानों में नाराजगी है, उनके प्रति नाराजगी है। जिन भारतीय जनता पार्टी के वोटरों ने संजीव बालियान के प्रति नाराजगी थी उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, वो घर बैठ के तीर्थ यात्रा पे चले गए, बसपा को वोट दे दिया लेकिन हरेंद्र मलिक को वोट नहीं दिया था। बिल्कुल ठीक बात है। तो यही स्थिति और ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कमोबेश यही स्थिति आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में है। अगर समाजवादी पार्टी का वोटर को ये लगा कि इस पार्टी में भी कब्जावादी प्रवृत्ति चालू हो गई है,
वोटरों को अगर लगा, अभी तो नेताओं को लग रहा है, अगर उन नेताओं ने जिन्हें आज ये घर बैठाने की बात करते हैं, कथित रूप से इनके जिलाध्यक्ष कहते हैं कि फला फला आदमी को हम घर बैठा देंगे, घर बैठा कुर्ते खूंटी पे टांग देंगे, खूंटी पे टक जाएंगे, अगर कुर्ते खूंटी पे टांगने वाले अपने कार्यक्रम को लेके चालू हो गए तो डिब्बा गोल हो जाएगा समाजवादी पार्टी का मुजफ्फरनगर में। एक और गलतफहमी राजीव भाई है नेताओं को, मैं आपसे जानने समझने की कोशिश करूंगा। अब जो प्रभावशाली लोग हैं, अब उनका मानना ये है कि अगर कादिराना है, मतलब कोई भी XYZ है, कोई भी मुस्लिम लीडर है, वो कुछ नहीं है, अगर उसे किनारे कर दो वोट तो अखिलेश यादव को मिलेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी भी उनका प्रभाव कुछ ना कुछ तो होगा। अगर मुस्लिम लीडरशिप किनारे की जाएगी तो मुसलमान फिर समाजवादी पार्टी से किनारा कर सकता है। नहीं, देखिए, मुस्लिम लीडरशिप में आज भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय समाजवादी पार्टी और अखिलेश है। लेकिन आप देखिएगा ना, अगर टिकट तो वो देंगे, एक टिकट मुझे लगता है मुजफ्फरनगर में चर्चा है कि वो किसी मुस्लिम को देंगे। लेकिन प्रश्न यही है कि हरिंदर मलिक के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा गया, हरिंदर मलिक के चेहरे का मतलब यह है अगर उनकी टीम के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो मुस्लिमों में निश्चित रूप से उत्साहहीनता की स्थिति देखने में आएगी। ये मुझे लगता है, मैं महसूस करता हूँ। जिस तरह का फीडबैक आ रहा है फिलहाल जब से सांसद बने हैं मुस्लिमों में, वो समाजवादी पार्टी के प्रति तो उनका उत्साह है। लेकिन अगर यहाँ चेहरा हरिंदर मलिक का रहा और ये लगा कि सब कुछ इन्हीं के इशारे पर हो रहा है, सब कुछ इनके मनमाफिक हो रहा है, तो फिर समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिएगा, जब 2024 का चुनाव हुआ, हरिंदर मलिक जीते, तब भी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं थी वोटरों की, संजीव बालियान से थी। वो तो मैं कई मौके पे कह चुका राजीव भाई, अगर संजीव बालियान की जगह भारतीय जनता पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ा देती तो हरिंदर मलिक चुनाव नहीं जीतते। हरिंदर मलिक, वो तो संजीव बालियान की नाराजगी का सारा, बालियान के प्रति नाराजगी थी इसलिए हारे ना। किसी को मोदी से नाराजगी थी ना, किसी थी नहीं, वो तो सिर्फ संजीव बालियान का विरोध था। अब अगर किसी को यहाँ पर या पार्टी के गुट के जो विरोधी गुट के नेता हैं, वो 10, 20, 30 या जो भी मान लीजिएगा, अगर उनके समर्थकों में हरिंदर मलिक के प्रति नाराजगी व्यक्त होगी तो उसका परिणाम तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ना क्या रहेगा। तो फिर ये जिला अध्यक्ष जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, अभी साजिद हसन को टारगेट किया गया, कादिराना को नाम नहीं लेते टारगेट करते हैं, प्रमोद त्यागी का नाम नहीं लेते टारगेट करते हैं, मतलब सबको टारगेट करते हैं, तो इससे क्या समाजवादी पार्टी को कुछ लाभ होगा? नहीं, लाभ कुछ नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि मुरादाबाद की तरह मुजफ्फरनगर में भी समाजवादी पार्टी को ऑपरेशन की आवश्यकता है। मतलब अखिलेश यादव को ने जिस तरह मुरादाबाद में गुटबाजी को बैलेंस करने के लिए किया, कमाल अख्तर का इस्तीफा चीफ व्हिप से ले लिया, तो ऐसा ही कुछ मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर 2027 जीतना है तो मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन अखिलेश यादव जी को करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ और मुझे लगता भी है ऐसा है कि शायद विरोधी गुट जो है वो अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पा रहे, अखिलेश जी तक नहीं पहुँचा पा रहा है, या उनको अखिलेश जी सुनना नहीं चाहते हैं। दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें मुझे नज़र आ रही हैं। कारण क्या है कि एक तो समाजवादी पार्टी में सेकंड लाइन की लीडरशिप नहीं खत्म हो गई है। अगर ये मान लीजिएगा आप कि अखिलेश जी 4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएं तो मुझे लगता है कि उनका ट्विटर अकाउंट भी निष्क्रिय हो जाता है, कोई ट्विटर भी नहीं कर पाता होगा। तो इसलिए राष्ट्रीय पार्टी है कहने को तो समाजवादी पार्टी, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष हमने कहीं देखा नहीं कि कोई निर्णय ले रहे हो, कहीं आके कोई विवाद हो, उस पर कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष हो उनका या प्रदेश का कोई महासचिव। हालांकि हरिंदर मलिक खुद राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली पद पर हैं। कायदे में तो उन्हें मुजफ्फरनगर की छोड़िए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के डिस्प्यूट तय करने चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। लेकिन अगर उन्हीं के रहते मुजफ्फरनगर में विवाद है पार्टी में तो ये बहुत चिंताजनक बात है। तो क्या अखिलेश यादव को ये जिस तरह मुलायम सिंह यादव करते थे कि संगठन में मंडल प्रभारी बना के रखते थे, कुछ ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि एक सेकंड मतलब रिपोर्ट जाए उनके पास कि किस जिले में, किस मंडल में, किस इलाके में क्या हो रहा है। मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ इन चीज़ों को लेके कि दूसरी पार्टियां जिस तरह से अपने संगठन को विस्तार दे रही हैं, समाजवादी पार्टी उस लेवल पे काम नहीं कर रही, जबकि चुनाव सिर पे आ गए हैं। चुनाव के लिए तो अखिलेश जी कहते हैं कि हम तैयार हैं, आप जनवरी की बजाय सितंबर में करा दीजिएगा, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन चुनाव के लिए तैयार हैं तो उनका स्ट्रक्चर कहाँ है? बिल्कुल, जो बूथ लिस्ट दी जाती है कि ये बूथ लिस्ट तक तो जब जाएंगे जब मंडल में नहीं है, क्षेत्र में नहीं, मैं वो कह रहा हूँ वो सब नाम ले लिए जाते हैं। अभी जैसे अभी आपको बताऊँ, ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा की गई मुजफ्फरनगर में, कई लोगों ने कहा हमें पता ही नहीं। एक तो आप ही के इलाके का था, उसने इस्तीफा दे दिया, उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं। मेरी उससे बातचीत हुई जब कादिराना के आवास पे थे, मैंने भाई आपको बोलो जब आपने इस्तीफा दिया कि मुझे बताया नहीं, तो क्या पद भी बिना जानकारी के बांटे जा रहे हैं, बिना कुछ बताए? नहीं, पद क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अखिलेश जी का फार्मूला है पीडीए का, वो भी बूथ लेवल तक नहीं पहुंच रहा है
केवल अभी पिछले दिनों किसी प्रदेश के मीरापुर उपचुनाव की मैं रोकूंगा आपको। मीरापुर उपचुनाव में पूर्व मंत्री की एक ड्यूटी लगाई गई थी मुजफ्फरनगर में, मैंने देखा उसने जगह जगह कुछ वो तो नाश्ते दावत पानी खा के गए नहीं, तो बस नेताओं के घर गए और वही कार्यकर्ता नाश्ता खाना खाया, गिने चुने वही कार्यकर्ता थे ग्रुप वाइज, वही इनके यहाँ भी नाश्ता करते थे, इनके यहाँ भी नाश्ता करते थे, इनके यहाँ भी नाश्ता करते थे, और वही एक भाषण था वो खुद सुनाते थे और उनको सुनाते थे। तो कार्यकर्ताओं में तो कहीं पीडीए का कोई कार्यक्रम मैंने देखा नहीं इनका कहीं। नहीं, जब ये राम आश्रय विश्वकर्मा आए थे तो उन्होंने कोई कुछ बताया अखिलेश यादव को तो वो जाने, लेकिन मैं मीरापुर उपचुनाव में भी कह रहे थे कि बूथ वाइज लिस्ट है, समाजवादी पार्टी के बूथ पे कार्यकर्ता है, लेकिन एक भी कार्यकर्ता बूथ पर न मौजूद नहीं था। मैंने पूर्व चुनाव वाले दिन भी गया, हालांकि ये कह सकते हैं भाई पुलिस की सख्ती थी, लेकिन बूथ पर कोई समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है अभी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, भले यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ की कमेटी कितने ही दावे करे, लेकिन बूथ लेवल पे अभी कोई काम नहीं है। और ना पीडीए का फार्मूला, एक पीडीए एक स्लोगन बन के रह गया। मुझे लगता था कि पीडीए का जो इन्होंने स्लोगन चलाया है और इस पे काम करेंगे ग्राउंड लेवल तक, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, देर हो गई है, बहुत देर कर दी। तो अब क्या लगता है आपको, जिलाध्यक्ष में कुछ नाम गए हैं, अब्दुल्ला राणा को काजी राणा प्रमोद त्यागी ने कहा, अलीम सिद्दीकी का नाम है, वसी अंसारी का नाम है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम जिलाध्यक्ष बनेगा तो इन तीनों में से किसको अखिलेश यादव बना सकते हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, अब अगर दोनों गुटों से बाहर का कोई तीसरा जिलाध्यक्ष बना गया तो शायद स्थिति सामान्य हो जाए, नहीं तो अगर अब विरोधी गुट का बन गया तो फिर ये गुट नहीं, तो अगर राजीव भाई, अगर इधर तो सांसद विधायक हो गए, इधर दूसरा गुट हो गया, तीसरे को जिलाध्यक्ष, तो दूसरा गुट तो खाली हाथ रह जाएगा ना, उस पर क्या बचेगा? नहीं, तो ये नहीं काम करने देंगे अगर उनके गुट का बन गया। ये रोज चिट्ठियां भेजेंगे, रोज आदमी भेजेंगे लखनऊ, ये मामला सुलटने वाला नहीं है। अब तो 27 का परिणाम आएगा और उसमें गड़बड़ झाला होगा, उसके बाद ही होश ठिकाने आएंगे, इन लोगों के होश ठिकाने आएंगे। तो ये थे राजीव प्रताप सैनी, जिनसे हमने समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में जो गुटबाजी है उसको लेकर चर्चा की है। सीधा सीधा मानना है कि जिस तरह राजीव प्रताप सैनी का अपना सही मत है कि जिस तरह 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बालियान, उसका पूरा बीजेपी का जो संगठन था, पूर्व सांसद संजीव बालियान के दरबार में हाजिर रहता था, इसी तरह जब से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक बने हैं, पूरी समाजवादी पार्टी का जिला संगठन कहीं ना कहीं हरेंद्र मलिक के फेवर में है। खैर, समाजवादी पार्टी में आगे क्या होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं राशिद हूँ और हमारे साथ राजीव प्रताप सैनी थे। आपसे हमारे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।